अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आप लोगों को नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री और उसका पेज नंबर 2 एंड 3 बताऊंगी कि पेज नंबर 2 एंड 3 पे उन्होंने हमें क्या एक्सप्लेन किया है, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे जो हमारा टॉपिक होता है वो है केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसकी ब्रांचेस के बारे में पता करना है कि उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस की 3 ब्रांचेज़ हैं, तो उन ब्रांचेज़ में से एक ब्रांच जो है वो केमिस्ट्री है। तो आप लिख सकते हैं केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। हम लोग केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पता करते हैं कि मैटर किस तरह बना हुआ है, किस तरह उसकी शेप बनी हुई है, उसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब कहाँ कहाँ हम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी केमिकल रिएक्टिविटीज़ क्या है कि वो किस तरह रिएक्ट करता है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए मैटर क्या है। 8th क्लास में आप लोगों को मैटर का कंसेप्ट दिया जाता है। तो मैटर बेसिकली आप लोगों के पास है एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और मैस रखती है उसे हम लोग नाम देते हैं मैटर का। मैंने छोटा सा इधर मेंशन भी किया हुआ है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है उसे हम लोग मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर बॉडी और अ चाक। हमारी बॉडी और एक चौक की हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ये 2 मैटर है। हमारी बॉडी ये भी जगह घेरती है तो ये मैटर हुई, और जो चौक है वो भी जगह घेरता है। हम लोग उसे प्लेस दें तो वो कुछ ना कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन वो थोड़ी बहुत जगह घेरता है, तो वो हमारे पास मैटर है। तो जब हम लोग इसे स्टडी करने चलते हैं तो मैटर की हम लोग कंपोजिशन डिस्कस करते हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्टिविटीज़ देखते हैं। अगर हम लोग चौक की कंपोजिशन देखें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है। उसके स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास रॉड शेप होती है। उसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि हम लोग उसे लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसकी हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी ये है कि अगर हम लोग उसे किसी पॉलर सॉल्वेंट के अंदर हल करें तो वो डिज़ोल्व हो जाता है इजीली। दिस इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। देख सकते हैं पेज नंबर आप 2 ओपन करें और यहाँ पे आप लोगों के पास लिखा हुआ है, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन ऑफ मैटर्स इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के ये हर शोबे में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट आप लोगों को दिए जाती हैं कुछ ब्रांचेस केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की ब्रांचेस, सबसे पहली हमारी जो ब्रांच है वो आती है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जो मैटर है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं और उसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं कि मैटर जो है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करते हैं आल्सो स्टडी इन चेंज इन मैटर। फिज़िकल केमिस्ट्री जो है ये मैटर में जो चेंजेस आते हैं, लाइक वो सॉलिड से लिक्विड कैसे बनती है। अगर हम लोग उसे किसी भी सॉलिड थिंग लाइक प्लास्टिक है उसे मेल्ट करें तो वो आपके पास जो मैटर होता है अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर लेता है। तो हम लोग इन चेंजेस को भी डिस्कस करते हैं। तो आप अपनी बुक के ऊपर देखें, यहाँ पे ये आपके पास लिखी हुई है फिज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलोन विथ चेंज इन दैम। हम लोग इसमें एक क्या चीज़ पढ़ते हैं, हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड चेंज इन दैम। प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज आता है उनके बारे में पढ़ते हैं और उसकी कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो किस चीज़ों के साथ मिलके बनी हुई है। आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोग को 2 डेफिनेशन अभी तक पढ़ाई है, मैंने दोनों हाईलाइट कर दी हैं, बुक के ऊपर आप लोग चेक कर लें। अगली जो आप लोगों के पास ब्रांच आती है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के बारे में। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट में से अगर हम लोग 2 एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लें, कार्बन और हाइड्रोजन को, तो इन 2 एलिमेंट्स की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है
कि ये क्या करते हैं, एक पूरी ब्रांच को बनाते हैं। केमिस्ट्री की एक पूरी ब्रांच जो है ना वो बना रहे होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हम लोग इसके सिंपल सी डेफिनेशन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी आप लोगों के पास एप्लीकेशंस का आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग इसे पेट्रोलियम में यूज़ करते हैं और फार्मास्यूटिकल में यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम का आप लोगों को आइडिया है, तो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन इंडस्ट्री को बोला जाता है। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारे जो मोस्टली मेडिसिन्स है वो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से ही बनी हुई होती। कार्बन और हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स का हम लोग डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस करवाते हैं कमर्शियल स्केल्स पर, तो फिर हमारे पास ये मेडिसिन हासिल होती हैं। अगली जो आप लोगों के पास ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक में पहले बताया है कि 118 एलिमेंट्स में से अगर हम लोग 2 एलिमेंट्स को निकाल दें, कार्बन और हाइड्रोजन को, तो वो तो होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अगर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स की जो स्टडी करते हैं वो आपके पास होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि हमारे घरों में आप लोग ग्लास देख सकते हैं, एल्यूमिनियम के ग्लासेस होते हैं, शीशा जो होता है, ठीक है, वो आप लोगों के पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, इन सिरेमिक, मेटलर्जी एट्सेट्रा। नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है चौथी फोर्थ ब्रांच आप लोगों के पास है वो है बायोकेमिस्ट्री। तो आप लोगों को पता है बायो का मतलब होता है लाइफ, और केमिस्ट्री हमारे अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन हो रही होती है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही होती है। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री जो है हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस होते हैं बायोकेमिस्ट्री से कंट्रोल कर रही होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इन शॉर्ट स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमारे पास सब्सटेंस पाई जाती है उनके केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। इसके स्कोप जो है वो आप लोग देख सकते हैं, यूज इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, हम लोग इसे भी मेडिसिन के फील्ड में यूज़ करते हैं, और फूड साइंसिस में, मतलब फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र, खादें वगैरह बनाने के लिए। इन 2 पेजेस पे जो आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं वो होता है डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड इट्स स्कोप। तो बायोकेमिस्ट्री का ये आप लोगों के पास स्कोप है, मैं आप लोगों को बुक से भी मार्क करवा दूंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि समटाइम बच्चे जो हैं बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन तो कर देते हैं लेकिन स्कोप लिखते नहीं हैं, उन्हें स्कोप का पता ही नहीं चलता। तो मैं आप लोगों को मार्क करवा देती हूँ, आप देख लीजिए। ये आप लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो मैंने पहले मार्क करवानी है आप लोगों को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके जो स्कोप है वो आप लोगों के पास लास्ट लाइन में दिया गया है, ब्रांच कवर पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो आती है वो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनकी स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। इसका स्कोप आप लिख सकते हो, ग्लास इंडस्ट्री है, सिरेमिक्स है, मेटलर्जी है। मेटलर्जी का मीन होता है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। हम लोग अब गोल्ड है या किसी और कॉपर लाइक मेटल्स होती है, हम लोग इन्हें ज़मीन के अंदर से मेटलर्जी के प्रोसेस के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये देख सकते हैं आप लोग, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको जो कवर करती है वो है बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री का स्कोप आप लोगों के पास ये है कि बायोकेमिस्ट्री आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस लेक्चर के थ्रू दी हैं, शॉर्ट डेफिनेशंस, अगर आप लोग वो प्रिपेयर करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।